जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती गया में आपका स्वागत है। हम जो होता है रेलवे से संबंधित जो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आपका एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन के जलने से निर्मित होता है। अब कहता है कि जो हाइड्रोकार्बन जो होता है, इस हाइड्रोकार्बन को जलाने पे हमें क्या जो होता है कि निर्माण होता है। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी, जिसको जल बोलते हैं, नाइट्रोजन एवं पानी, कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड, कि कार्बन मोनोऑक्साइड एवं पानी। तो अब कहता है कि हाइड्रोकार्बन जो होता है, एक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल लेते हैं CH4। यह एक प्रकार का जो होता है हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन है, जिसका नाम है मीथेन। क्या नाम है? मीथेन। क्या नाम है? मीथेन। ठीक है ना? क्या है? मीथेन। अब यह जो होता है जलेगा किससे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है? जलता है कोई भी वस्तु। जब ये जलेगा तो आपका जो होता है निर्माण करेगा CO2 करेगा प्लस H2O करेगा। क्या करेगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल। तो अब देखिए ऑप्शन में कहाँ है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जो होता है जल, ये दोनों का निर्माण होता है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यह, इसको हम लोग बोलते हैं समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। समीकरण बोलते हैं। अब यह समीकरण जो होता है कि असंतुलित होता है। इस समीकरण को हम लोग रिएक्शन जब बनने के बाद इसको समीकरण को संतुलित करेंगे। असंतुलित कैसे करेंगे इसके बारे में जो होता है एक हम वीडियो लाएंगे, उसमें पूरी तरह से जो होता है आपका समीकरण जो होता है कि पूरा डिटेल्स में उसमें रहेगा कि समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। तो जैसे कहने का मतलब होता है, एक छोटा सा बता देता है कि यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, तो जितना कार्बन इधर होना चाहिए उतना ही कार्बन इधर भी होना चाहिए। जितना हाइड्रोजन इधर है उतना ही हाइड्रोजन इधर भी है। तो उसी टाइप से जो होता है कि टोटल जितना इधर रहेगा उतना ही इधर भी हमको जो होता है रहना चाहिए। तो ये हम समीकरण के बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें पूरी तरह से सिर्फ समीकरण कराएगा। तो इसका राइट आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस गैस में सड़े अंडे जैसी गंध निकलती है? अब कहती है कि किस गैस में जो होती है सड़े अंडे, जो अंडा जब सड़ जाता है तो उसमें जो स्मेल आती है, जो गंध आती है, उसी टाइप का जो होता है एक गैस है, जिसमें जो होता है कि आपका आता है, पहला है H2S, दूसरा है SO2, तीसरा है आपका CO2, चौथा है NO2। तो आपका जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा H2S। H2S को बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं। इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड है। क्या है? सल्फाइड है। क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड इसका नाम होता है। यह एक प्रकार का रंगहीन गैस है। कैसा है? रंगहीन है। यह क्या है? रंगहीन है। इसमें कोई रंग देखने को नहीं मिलेगा। क्या होता है? रंगहीन होता है। और SO2 को, आपका इस SO2 का क्या होता है? शुद्ध आपका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। और CO2 का है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन ठीक ना? कार्बन ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक ना? क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अब डाई क्यों लगा है पता है? डाई यहाँ पे डाइऑक्साइड, ये आपका 2 को जो ऑक्सीजन है ना, इसी को शो कर रहा है। डाई मतलब 2 होता है, तो ये 2 ऑक्सीजन है, इसलिए डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन होता है। तो आपका ऑप्शन है कौन सा? राइट ऑप्शन नंबर ए, H2S। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? अब लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र आपको बताना है PbSO4 का होल 2, कि Pb जो होता है SO4, कि Pb2SO4 का होल 3, कि PbSO। ठीक ना? तो यहाँ पे जो होता है आपका जो होता है कि राइट आंसर कौन सा है? लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है PbSO4 होता है। कौन होता है? ऑप्शन नंबर बी। और इससे जो होता है हम लोग Pb को जो होता है, सल्फेट को जो होता है, सफ़ेद ठोस पदार्थ होता है। क्या होता है? सफ़ेद ठोस पदार्थ कहते हैं। ठोस पदार्थ होता है। क्या होता है? एकदम सफ़ेद होगा, उजला जो होता है आपका सफ़ेद हो जाएगा। इसका एक और नाम है, इसको जो होता है हम लोग जो होता है फास्ट व्हाइट से भी नाम जानते हैं। क्या बोलते हैं? फास्ट व्हाइट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। लेड सल्फेट का बोल देगा, दूसरा नाम क्या होता है? फास्ट व्हाइट भी बोलते हैं, या मिल्की व्हाइट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मिल्क व्हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्क व्हाइट भी इसे हम लोग कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्क व्हाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्क व्हाइट। ये होता कैसा है? आपका सफ़ेद रंग का होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है
अब कहता है कि प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में जल की मात्रा कितना प्रतिशत होता है, 60% कि 70% कि 80% कि 90%। अब कहता है कि प्लाज्मा में जो होता है जल की मात्रा जो होता है आपका कितना प्रतिशत होता है, 90%। प्लाज्मा होता कहाँ है, आपका रक्त में होता है। जैसे ये आपका क्या है, रक्त है। अब रक्त को दो भागों में बांट देते हैं, क्या बात में, दो भागों में। एक को बोलते हैं प्लाज्मा, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। एक को बोलते हैं रुधिनिका, रुधिकाएं, रुधिकाएं क्या होता है, रुधिकाएं। अब ये जो होता है आपका कितना होता है, 3 होता है, क्या होता है, 3 होता है। एक आरबीसी, आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है आपका प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स होता है, क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है, क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। अब इसमें जो होता है इसका एक अलग रूप है, अभी प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में ही आपका जो होता है, प्लाज्मा में ही आपका जो होता है कि आपका जो होता है कि कुछ जो होता है कि आपका प्रोटीन होता है। प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है। और इसी में आपका क्या होता है, जल होता है, क्या होता है, इसी में आपका क्या होता है, जल होता है, क्या होता है, जल होता है, क्या होता है, जल होता है। तो ये प्रोटीन इसमें जो होता है, प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन होता है, कुछ होता है कि आपका जो होता है कि जल होता है। तो इसमें जो जल की जो मात्रा होती है वो जल की मात्रा कितना प्रतिशत होती है, 90% होती है। कितना होती है, 90% होती है जल की मात्रा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है। अब कहता है कौन सी कोशिका जो होता है प्रतिरक्षी पैदा करता है। प्रतिरक्षी कहने का मतलब हमारे शरीर में जो होता है सुरक्षा प्रदान करता है, किसी भी बाहरी जो होता है कि फंगस से, बैक्टीरिया से, इस सबसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार लेता है। तो कौन सा है जो कोशिका जो होता है बनाता है। तो ऑप्शन है इओसिनोफिल कि एक केंद्रक कानू जिसको मोनोसाइट्स बोलते हैं, संरक्षी जिसको बेसोफिल बोलते हैं, कि लसिकानू के लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। तो प्रतिरक्षी पैदा करने के लिए आपका जिम्मेदार लेता है ऑप्शन नंबर डी जो होता है लिम्फोसाइट्स होता है, क्या होता है, लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स जो होता है आपका, लिम्फोसाइट जो होता है, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स जो होता है, लिम्फोसाइट दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक को जो होते हैं कि बी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट्स, क्या बोलते हैं, बी। एक को बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स और दूसरे को जो होता है कि हम लोग जो होता है कि टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। बी लिम्फोसाइट्स हो गया और ये हो गया टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो होती है ये आपका एंटीबॉडी का निर्माण करता है, क्या बोलता है, एंटीबॉडी का निर्माण करेगा, एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। क्या करेगा, ये जो होता है कि बी लिम्फोसाइट जो होता है आपका एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। और टी लिम्फोसाइट जो होता है आपका जो ट्यूमर जो कोशिका जो होता है उसको मारने का कार्य करता है। क्या करता है, ट्यूमर जो कोशिकाएं जो होती है, ट्यूमर कोशिका जो कोशिका जो होती है उस कोशिका को मारने का क्या करता है, कार्य करता है। कौन, आपका टी लिम्फोसाइट्स करता है। ये दोनों के दोनों जो होता है आपका प्रतिरक्षी आपका पैदा करेगा। तो पूछेगा लिम्फोसाइट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। कौन कौन, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है, जबकि टी लिम्फोसाइट क्या करता है, ट्यूमर कोशिकाओं को क्या करती है, मारने का कार्य करती है। कोशिका का प्रकार जिसमें HLA, ये देखिए एंटी, इसको ए बना दीजिए, आपका ये हो जाएगा एंटीजन, ठीक ना। तो HLA का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन। ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन की कमी होती है, किसमें कमी होती है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स जो होता है कि एंटीजन की कमी किसमें होती है। तो ये जो होता है आपका ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स की जो होता है कि कमी होता है, ऑप्शन दिया हुआ है लाल रुधिर कोशिका, थ्रोम्बोसाइट्स, हिपोसाइट्स की न्यूट्रोफिल। तो आपका जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाल रुधिर कणिका, जिसको हम लोग बोलते हैं RBC। क्या बोलते हैं, RBC। यह जो होता है कि ये जो होता है HLA, ये है क्या चीज, HLA जो होता है एक प्रकार का क्या है, आपका प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या होता है, आपका प्रोटीन होता है जो कोशिका की सतह पर होता है। प्रोटीन होता है जो कहाँ पाया जाता है, कोशिका के सतह पे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कोशिका के सतह पर पाया जाता है। किस पे पाया जाता है, कोशिका के सतह पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कोशिका के सतह पर। रक्त समूह की खोज किसने किया था। रक्त समूह का खोज जो होता है किसने किए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, कि विलियम हार्वे ने, कि जो होता है आपका रॉबर्ट कोच ने, कि कार्ल लैंड स्टीनर ने। तो रक्त का खोज जो होता है आपका किए थे आपका कार्ल लैंड स्टीनर किए थे, ऑप्शन नंबर डी में किए थे। कौन किए थे,
कार्ल लैंडस्टीनर, ये कब के थे? 1901 ईस्वी में किए थे। कब के थे? 1901 ईस्वी में किए थे। ये 3 ग्रुप का ही खोज किए थे, ए का खोज किए थे, बी का किए थे और ओ का किए थे। क्या किए थे? ओ का किए थे। 3 ग्रुप का ही खोज किए थे। इसी खोज के लिए इन्हें जो होता है नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार जो होता है कि आपको इनको मिला था 1930 में मिला था। कब मिला था? 1930 में मिला था। तो हमारे ग्रुप में जो होता है रक्त की संख्या कितना है? ए है, 4 ग्रुप है, ए है, बी है, ए बी है और एक ओ है। तो इसने जो होता है कि आपका 3 ग्रुप को तो खोज दिए, ए को खोज दिए, बी को खोज दिए, ओ को खोजा, लेकिन बी को किसने खोजा? तो इन्हीं का एक जो होता है स्टूडेंट है, इन्हीं का एक स्टूडेंट है, ठीक ना, वो स्टूडेंट जो होता है कि जिनका नाम है अल्फ्रेड बॉन्ड। क्या नाम है? इनका स्टूडेंट का नाम है अल्फ्रेड बॉन्ड। अल्फ्रेड बॉन्ड नामक जो होता है एक साइंटिस्ट है जो कार्ल लैंडस्टीनर का स्टूडेंट थे। वही जो होता है 1908 में जो होता है 1908 में जो होता है आपका ए बी ब्लड ग्रुप का खोज किए थे। क्या किए थे? ए बी ब्लड ग्रुप का खोज किए थे। तो 3 को पूछेगा तो लैंडस्टीनर, लेकिन ए बी का पूछेगा तो आपका अल्फ्रेड बॉन्ड ने किए थे। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? पहला है विटामिन ए, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है एंजाइम, चौथा है हार्मोन। तो हमारे शरीर में जो होता है ये तीनों का तीनों निर्माण होता है। क्या करता है? ये हमारे शरीर में तीनों के तीनों निर्माण होता है, जबकि विटामिन का निर्माण नहीं होता है। हमारे शरीर में विटामिन का निर्माण नहीं होता है। इसके लिए हम लोग को फल इस सब का जो होता है सेवन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सेवन करना पड़ता है। इसलिए इसका जो होता है आपका राइट आंसर जो होता है आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछेगा, रासायनिक, अगर विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछेगा तो क्या होता है? रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और इसका खोज अगर कोई पूछेगा कि इसका खोज किसने किए थे, खोज किसने किए थे, तो मैकल कॉम्बे किए थे। कौन किए थे? मैकल कॉम्बे किए थे। तो इसका खोज किसने किए थे? मैकल कॉम्बे। रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। सूखी बर्फ क्या है? सूखा जो बर्फ जो होता है, जो आप देखिएगा हिमाचल, कुल्लू मनाली इस सब क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है, जिससे लोग मस्ती करते हैं, आपका गोला बना के मारते होते रहते हैं। तो वो जो होता है आपका सूखा बर्फ होता है। उस सूखे बर्फ का जो होता है उसमें क्या होता है? बिना पानी का ठोस बर्फ होता है, कि बेंजोइक एसिड होता है, कि ग्लेशियर एसिटिक एसिड होता है, कि आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कहता है कि आपका जो होता है कि यह जो होता है कि सूखी बर्फ में जो होता है आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जो ऑप्शन नंबर आपका डी है, जिसको जो होता है हम लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। जब ये कम टेम्परेचर होता है, जब लो टेम्परेचर हो जाता है, तो लो टेम्परेचर में ये जो होता है आपका बर्फ के रूप में करता है, बर्फ के रूप में बदल जाता है। किस में बदलता है? बर्फ के रूप में बदल जाता है। तो सूखा बर्फ जो होता है आपका किस रूप में होता है? CO2 के रूप में होता है। अब भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? भाप अंगार जो गैस जो होती है, भाप अंगार गैस जो होता है किसका मिश्रण है? पहला में दिया कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो कहता है कि आपका जो होता है भाप अंगार गैस जो होता है आपका जो होता है कि गर्म कोक जो होता है ना, आपका जब गर्म कोक यहाँ देते हैं, जब गर्म जो कोक होता है, गर्म कोक के ऊपर जो होता है अब भाप अंगार गैस दीजिएगा तो वहाँ पर जो होता है आपका बनेगा CO2 प्लस H2। क्या बनता है? CO2 प्लस H2। CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और H बोलते हैं हाइड्रोजन। तो देखिए ऑप्शन कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये है कार्बन डाइऑक्साइड और ये आपका हाइड्रोजन। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब भाप अंगार गैस को हम लोग वाटर गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर गैस बोलते हैं। क्या होता है? वाटर गैस बोलेंगे। यह जो होता है कि आपका नाम दूसरा होता है वाटर गैस। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।